सैलाब आया था तो उस वक्त तो तबाही हो गई थी। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के जो एरिया था, जो ये बस्ती गरीबाबाद, ये भी इफ़ेक्टेड हुई थी। जब हमने विज़िट किया तो यहाँ पे जो घर थे वो मिसमार हो चुके थे। जब सैलाब आया यहाँ कुछ नहीं बचा था, परेशान थे। यहाँ पे एक अफरा तफरी का आलम था, तो कोई बंदा मकसद देने को, किसी का साथ देने को तैयार नहीं था, क्योंकि फुर्सत ही नहीं थी किसी के साथ कि कोई किसी को सहारा दे। सैलाब के दौरान जब हमने एवेल्यूएट किया तो बहुत सारे एरिया पे काम अभी होना बाकी था। गरीबाबाद ऐसी बस्ती थी जहाँ पे कोई एनजीओ नहीं पहुँची थी, समेत हमने भी मुख्तलिफ जगहों पे काम किया। ये एक लेफ़्ट ओवर बस्ती रह गई थी जहाँ पे बड़े बुरे हालात थे। घर त्रुट गए, नहीं तो मंडी चाहती कस्बा गुजरात एक मार रहे हैं। उत्थे पानी वाल सैलाब आ गया, उतों वाल चले चौक मुंडे, उत्थे रिहाइश रखी है। इतने कोई शे नहीं चाह सके। 5-6 बकरियां वो भी मर गया, दाना 30-35 मन वो भी, सब मकान सिर्फ अपने बच्चे और आप अपनी जान बचा के ऐसा चौक मुंडे बन के रह गए। ख़ानदान बिखरे हुए थे, कोई किस टीले पे बैठा था, कोई किस दरख्त के नीचे, कोई इनका मतलब सहारा नहीं था। सारे बैठे हैं, क्या थी सी क्या बनना है, ये सारे इतनी सारे नुकसान थी गए, निके निके सारे बच्चे हैं। असा की में बासूं की में खर्चूं किथों आसी, अल्लाह ताला सब देसी खबर है ना देसी। हमारी भी एक ज़िंदगी थी, अच्छी खुशहाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। सुबह जाते थे काम पे, शाम को आते थे बच्चों में। लेकिन जब सैलाब के बाद वापस आए हैं तो वो निज़ाम ही नहीं था, सब मलिया मेट हो गया था। यहाँ ऊंचे ऊंचे टीलों पे वो टेंट लगाए थे, टेंट मिले थे, टेंटों में पड़े रहते थे। कुछ मिलता था खा लेते थे, कुछ नहीं था तो ठीक है सब्र कर लेते थे। मकान नहीं था, दरख्तों के नीचे बैठते थे, वैसे ऐसे कैंप थे, बस कुछ छपरियाँ हम लोगों ने लगाया थी। घर ना होता तो बड़ परेशानी, ना कुछ खावण को होता ना पीवण को। कोई इनसे पूछने वाला नहीं था, कोई इनको देने वाला नहीं था, खाना टाइम पे नहीं मिल रहा था, लोग बीमार थे उन दिनों। एक ऐसी औरत से हमारा मुलाकात हुई इस बस्ती के अंदर जो बेवा थी और उसका कोई कमाने वाला भी नहीं था। उसका घर भी सैलाब में बह चुका था और ना वो किसी के पास जाके मांगती थी। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसको आड़े आई। जब हमने उससे पूछा जाके तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि इससे ज़्यादा मुस्तहिक कोई औरत नहीं है और उसका कमाने वाला भी कोई नहीं था। हमने फिर सबसे पहले घर उसको दिया। सही रही मकान दे बेटी में बाल साल मंजा से जाता ना सही में बैठ रह गया, सही में गुजारा की बैठा। उस तो बाद इत्थे वाला इत्थे आके टेंट लाए, पानी सूख गया। बाद में मतलब तंजीम आई, अल्लाह ताला दी रहमत नाल यानी कि घर बनन शुरू हो गए, आसरा बन गया बच्चों का। यानी कि चलो सिर लुक गया अल्हम्दुलिल्लाह, समझ को बड़े दुआएं देने हैं। अल्लाह का शुक्र है। फिर एडीपी दरमियान में इन्वॉल्व हो गई, एडीपी ने ताउन किया। एडीपी का ताउन से कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी। कोई राउंड अबाउट इस बस्ती में कोई 14-15 के करीब हमने घर बनवाए, जो कि एडीपी का ताउन भी शामिल था। बाकायदा एक ज़िंदगी का दोबारा से आगाज़ जैसे होता है, अज़हर नौ। फिर लोग दोबारा से आबाद हो गए यहाँ पे। बाद में जो है ना ये लोग आ गए, हमारे को घर तिर इन लोगों ने बना दिए। बहुत कुछ फ़र्क पड़ गया, बड़ा फ़र्क पड़ा, क्योंकि बच्चे महफूज हो गए, हमें मकान मिल गया, हम रिहाइश के काबिल हो गए। पहले तो हम दर बदर फिरते थे ना बहर। इतना यानी कि अब पुरसकून हैं कि ये पता है कि अगर कोई तूफ़ान या कोई बारिश वगैरह या ऐसा कोई मसला हो जाए तो हमारे बच्चे जो है ना महफूज हैं। असां वाले बिल्कुल खुश थी गए। असां के सारे तो अल्लाह से आसान लगे, असां सही हैं, आप अपने तारे उत्ते बैठे हैं, तो घर बैठे हैं, असां बहुत बहुत खुश थी गए हैं। जो बेसहारा लोगों की हालत देख के और उनको जब थोड़ी सी भी कोई चीज़ फराहम करते थे, उनकी जो दुआएं मिलती थीं, रात को वो सारी थकावट दूर हो जाती थी। जो दिन भर की हमें थकावट होती थी, जो मतलब एक ईंट, एक बजरी, एक सीमेंट का बोरा उठवा के इधर रखवाना, उनके लेबर से काम लेना और यहाँ पे ताउन करना और यहाँ पे मैनेज करना, और उसके बाद जो इन लोगों के बच्चों को हम देख के कि वो बच्चे खुश होते थे कि हमारा एक नया घर बन रहा है, तो उस बच्चों की खुशी को देख के जो हमें इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती थी, तो मैं वो बता नहीं सकता आप लोगों को। अब अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, अल्लाह ताला की रहमत है, हम घर में महफूज हैं, आराम और सुकून की ज़िंदगी। सानू घर बना के दिते, साडे बच्चों का साडा अपना बड़ा उन्हें ना तामन किया। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। जिन लोगों ने हमारा घर बनाया है ना, उन लोगों को दुआ कर रहे हैं हम लोग।
उन लोगों के शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हम लोग सही तरीके पे बैठे हैं। अल्लाह ताला उनको काफ़ी दे। हम एडीपी के बहुत ही मशकूर हैं, उन्होंने हमें छत फराहम की। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, अल्लाह उनके बच्चों की हिफाजत करे। एडीपी बहुत बहुत शुक्रिया। सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए और प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए आप सहारा की वेबसाइट पे जा सकते हैं, saharaforlifetrust.org, या सहारा के पेज पे भी आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमें छत मिल गई, सब कुछ मिल गया।